नमस्कार, मैं काशिफ मलिक। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। तो झारखंड में चुनावी डुगडुगी बजने ही वाली है और अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा से चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार वार हुआ तो सत्ता बदलने पर घुसपैठियों को भगा देने का ऐलान भी हुआ। 3 अक्टूबर तक चलने वाली यात्रा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या इस यात्रा से सत्ता में परिवर्तन होगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जेएमएम से अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से अशोक बड़ाई जी। अशोक बड़ाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं परिवर्तन यात्रा पर। हम चर्चा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने जो यात्रा शुरू की है उससे क्या परिवर्तन आएंगे, उससे क्या सत्ता परिवर्तन होगा और कोल्हान क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में क्या बीजेपी को बढ़त मिलेगी? देखिए, आज क्रांति की भूमि भोगनाडीह से आज माननीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। और आज का जो यह शुरुआत है यह बताने के लिए काफी है कि राज्य की जनता ने, संथाल की जनता ने परिवर्तन की एक लहर जो शुरुआत हुई है, ये मुझे लगता है कि पूरे 81 विधानसभा में जब तक ये यात्रा चलेगी तब तक ये संख्या और जनसैलाब धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। आज माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से उलगुलान किया है, जिस तरह से हूल क्रांति का आगाज किया है, यह बताने के लिए काफी है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। आप देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी है और जिस तरह से आदिवासियों का हुजूम देखने को मिला उस झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में, और जो बोला जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है संथाल परगना, उसी संथाल परगना में उसी संथाल और पहाड़ी आदिवासी और आदिवासियों के जनसमूह ने बता दिया है कि आदिवासी का मोह भंग और संथाल परगना का मोह भंग झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन सरकार से हो गया है। आज राज्य की जनता ने देखा है। आज यह विशाल जनसमूह बताने के लिए काफी है कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार की जो कुकर्मी जो शासन थी, जिन्होंने घुसपैठियों पे लगातार अपनी मोह माया और प्रेम की जो पराकाष्ठा पार कर दी थी, उसके खिलाफ जो उलगुलान और हूल की शुरुआत हुई है, ये बताने के लिए काफी है कि हेमंत सोरेन जी अब आप 2-4 दिन के बाद अब जाने वाले हैं। गृह मंत्री जी ने क्या कहा? गृह मंत्री जी ने साफ कहा कि पिछले 5 सालों में जो इन्होंने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वो रोजगार तो दे नहीं पाए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहते हैं, बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाए। जब नौकरी देने की बात आई तो नौकरी के बदले वो मौत बांट रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। अशोक जी, बिल्कुल हमने ये हुंकार भरते हुए सुना गृह मंत्री को, लेकिन बात ये हो रही है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना या जो दूसरी योजनाएं कहीं से जेएमएम या कहिए कि हेमंत सोरेन लेकर आ रहे हैं, तो उसके जवाब में क्या ब्लूप्रिंट है बीजेपी के पास? क्या सिर्फ यात्रा से काम हो जाएगा या कोई ब्लूप्रिंट दिखाना होगा जनता को? अरे हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं ये मैया सम्मान योजना नहीं है, ये मैया अपमान योजना है। अब पूछिए क्यों? अरे 5 सालों में मैंने निश्चय पत्र लेकर बैठा हूं, मेरा पीडीएफ में हार्ड कॉपी रहता है तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता। निश्चय पत्र में पृष्ठ संख्या 3 में जिन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा बड़ा वादा किया था कि प्रति माह हम 2000 रुपया महीना देंगे, विधवाओं को 2500 रुपया देंगे, माफ करेंगे 2000 रुपया प्रति माह महिलाओं को चूल्हा भत्ता के रूप में और 2500 विधवाओं को देंगे। साहब 5 सालों में कभी विधवा महिला की याद नहीं आई? 5 सालों में कभी झारखंडी महिला की याद नहीं आई? साहब आज तो राज्य की महिलाएं पूछ रही है कि 5 सालों में 12 गुने 5 यानी आपको 1,20,000 रुपया होता है और आप साहब आप मात्र 1000 रुपया दिए मैया सम्मान योजना के तहत। ये तो एक तरह से अन्याय हुआ ना, ये तो अन्याय हुआ महिलाओं के साथ में। मतलब अशोक जी, आप लोग देने से भी नाराज हैं, सरकार दे रही है तो भी गुस्सा है? साहब मैं तो उनका निश्चय पत्र लेकर बैठा हूं ना, हम कहां घोषणा किए थे? ये तो प्रश्न झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से पूछनी चाहिए कि आपने 5 साल पहले बड़े बड़े वादा किए थे, निश्चय पत्र में वादा किए थे। हम तो उनके मैनिफेस्टो के आधार पर बात कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा था। अरे आप 5 सालों में आपको इतनी चिंता होती तो 5 सालों में आप 1,20,000 रुपया दे देते। आप 1000 देकर सिर्फ लॉलीपॉप आप पकड़ाने का काम कर। देखिए, झारखंड की महिलाएं बेवकूफ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि झारखंड के लोग जंगल में रहते हैं तो जंगल में शेर रहता है, शेर दहाड़ता है ना, तो अगल बगल जितना जीव जंतु, सियार और जितना भी लोमड़ी होते हैं वो भागने का काम करते हैं। झारखंड की महिलाएं, यहां पर क्रांति है। महिला जो आदिवासी महिला होती है वो क्रांति के प्रतीक है। वो सिंगी दाई हो चाहे फूलो जानो हो, यह क्रांति के प्रतीक है। और जब वह त्रिशूल और भाला और जब तीर धनुष पकड़ती है तो बड़े बड़े विद्रोहों को। अशोक जी, अभी हमने आपसे बात की है, अब हम आपके सवालों का जवाब लेते हैं। जेएमएम के हमारे जो प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार जी, आपका स्वागत है। अरुण जी, जिस तरह की परिवर्तन यात्रा आज गृह मंत्री ने शुरू की है और जिस तरह से आपके मैया सम्मान योजना को बीजेपी मैया अपमान योजना बता रही है और कह रही है कि इस तरह की योजनाओं से कोई फायदा नहीं है, आप क्या जवाब देंगे? क्या आपकी योजनाएं परिवर्तन रैली का मुकाबला कर पाएंगी?
तरह का कुछ रैली कर ले हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन मुद्दे की बात ये लोग नहीं करेंगे, जन सुविधा की बात नहीं करेंगे। अब आप बताइए, जब झारखंड अलग राज हुआ था जी, तो उस वक्त से लेकर करीब 14-15 साल बीजेपी की गठबंधन की सरकार यहाँ पे रही। 2019 में जब हम लोग के हाथ में सत्ता आई तो मात्र 4 लाख लोगों को ये लोग सार्वजनिक पेंशन देते थे, मात्र 4 लाख महिलाओं, बुजुर्ग और जो दिव्यांग होते हैं उस संख्या को बढ़ा के हम लोग जो बीपीएल है वो बीपीएल को ही सिर्फ ये लोग पेंशन देते थे। उस बाध्यता को हमारी हेमंत जी की सरकार ने समाप्त किया और पूरा देश में पहला झारखंड राज्य जो यूनिवर्सल कर दिया वृद्धा पेंशन, विद्या दिव्यांग पेंशन को। और 50 साल की जो महिला है उनको हम लोग पेंशन दे रहे हैं आज से 2-3 साल पहले से। अब मैया सम्मान योजना लाए थे, लोगों को पेट में दर्द होना चालू हो गया। अरे भैया आप बताइए ना, अब तो बड़ी बड़ी वादे करके आए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार वाले लोग कहां गया 2 करोड़ रोजगार? अगर 2 करोड़ के हिसाब से जोड़ेंगे तो 11 साल में 22 करोड़ रोजगार, कोई देश में बेरोजगार नहीं होता। उसके बाद आप क्या बोले, आप माताओं बहनों से जनधन खाता खुलवा लिए, जनधन खाता। सब माता बहन बहुत उत्साह से खुलवाई कि मोदी जी बोले हैं जनधन खाता खोलने के लिए तो जरूर 15 लाख देंगे। 15 लाख छोड़ दीजिए, 15 पैसा नहीं दिए और मिनिमम बैलेंस के नाम में और उल्टी माता बहनों का अकाउंट से पैसा काट लिया गया। अब हम लोग 1000 दे रहे हैं, 3 लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अगर हम 4 लाख महिलाओं को अगर हम लोग सर्वजन जो ये जितने लोग लाभुक थे बीजेपी की सरकार में, हम लोग उस समय उसी हिसाब से योजना बनाए थे, तो अगर 4 लाख लाभुक को हम लोग देते तो हम लोग 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपए दे देते। पर हम लोग आज देख लीजिए, हम लोग 40 लाख माताओं को हम लोग वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, 58 लाख के करीब अभी हम लोग मैया सम्मान योजना से जोड़ेंगे सभी को, 10 लाख बच्चियों को हम लोग सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना से जोड़े हैं कि 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक उन लोगों को 40,000 रुपया का सहयोग कर रहे हैं। जी अरुण जी बिल्कुल। अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं कि योजनाओं की बिल्कुल बरसात कर दी है, सावन हो गया है योजनाओं का, और आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है। योजना कितनी योजना है? एक योजना पकड़ के बैठे हुए और ये लोग लग रहा है कि 5 सालों में सिर्फ इनको राज्य की जनता ने सिर्फ मैया सम्मान योजना लाने के लिए दिया था। अरे साहब, आपने बोला था 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, 25 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आप सब नौकरी तो दे नहीं रहे, आप मौत बांट रहे। 15-16 प्रतिदिन हर केंद्र पे एक युवाओं की, झारखंडी युवा की मृत्यु हो रही है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और जब लोग अपने बोल रहे कि अपने हक अधिकार को लेकर जो अनुबंध में जो लोग काम कर रहे थे, उन लोग हक अधिकार को लेकर मांगने जाते हैं इनके पास में, तो इनको आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी जैसे तो अशोक जी आपकी परिवर्तन रैली का जो असल केंद्र बिंदु, जो मुद्दा होगा वो रोजगार होगा, जो कि बहस तो आप रोजगार पर परिवर्तन रैली के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो मेन मुद्दा है वो रोजगार है। जी फिर से प्रश्न करेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि परिवर्तन रैली में आपने जिस तरह से जो बातें कही वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि सर जेएमएम ने या हेमंत सरकार ने रोजगार नहीं दिया जितना आप बता रहे हैं, तो आपका जो मेन मुद्दा होगा इस बार चुनाव में, क्या वो रोजगार होने वाला है? देखिए, ये राज्य की जनता की आवाज को, राज्य की जनता की जो आवाज है उसको आवाज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये परिवर्तन रैली, परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से आज संथाल परगना के भोगनाडीह में, साहिबगंज में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा है, यह बताने के लिए काफी है कि सरकार पिछले 5 सालों इस राज्य की जनता को क्या दिया। मैं बताता हूं आपको, पंक्ति बाय पंक्ति में बताता हूं कि राज्य की जनता को इन्होंने क्या दिया है। युवाओं को नौकरी नहीं दिया, लेकिन युवाओं को मौत जरूर बांटे हैं। युवा जब नौकरी मांगने जा रहे, हक अधिकार मांगने जा रहे, उनको लाठी से मार पीट के घायल कर दिया गया और कई हजारों युवाओं के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। जब जेपीएससी जेसीसी की बात आती है तो वहां नौकरी को, सीट को बेच दिया जाता है। महिला को सम्मान देने की बात आती है तो 5 सालों में 8000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। मेरे पास उदाहरण है, रबिका पहाड़िया की घटना इसी राज्य में, इसी संथाल परगना बोरियो में हुई थी, जहां मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ होता है। 55 टुकड़ों में बांटा गया था कासिम जी, 55 टुकड़ों में। आदिवासी बेटी की जो बेरहमी से हत्या हुई थी, संध्या टोपनो रांची में मवेशी तस्कर उसके ऊपर गाड़ी चला के मार दिए थे, वो आदिवासी बेटी थी, वो एसआई थी। उसके बाद सुभाष कच्छप, उसके बाद कई ऐसे आदिवासी पुलिस अधिकारी, आदिवासी अधिवक्ता, आदिवासी तो छोड़ दीजिए, गैर आदिवासी हो, झारखंडी हो, सभी महिलाओं, 8000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। साहब, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। जिस दिन दहाड़े रांची के अंदर कईयों की चीख और गूंज सुनाई दे रही है, रांची राजधानी में मुख्यमंत्री जी बैठते हैं लेकिन उनके कान तक आवाज नहीं पहुंच पाती है। आप बात करते हैं कि हमने बहुत बड़ी हम लोग जल जंगल जमीन बचाए हैं। साहब, आपके पार्टी के नेता पंकज मिश्रा जी, डहू यादव, उनके साथ दीर्घ अशोक जी मैं आपको बताऊंगा। अरुण जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह के इल्जामात आप पर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की चीजें आपके बारे में कही जा रही हैं, आप क्या बताएंगे?
वोट डाले कि ना हो साहब? आलमगीर आलम साहब तो खुद अशोक जी मैं आपके पास फिर आऊंगा, फिलहाल अरुण जी आप जवाब दें। कितना अंतर है देखिए, बीजेपी के लोगों को कथनी और करनी में अंतर देख लीजिए। जिसे बीजेपी के लोग खुद कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सृष्टि का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मधु कोड़ा, जिनको 3 साल का सजा हुआ और 25 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया, वो मोदी जी के साथ मंच में लग बैठे हुए हैं, कहते थे कि हम लोग भ्रष्टाचारी को चिमटे से नहीं छुएंगे। बाप रे भ्रष्टाचारी और बाप रे इन लोगों का चिमटा, गला लगा रहे हैं मोदी जी बैठा के। 130 किलोमीटर मधुपुरा से मिलने के लिए चले गए बाइकार। और अभी बात कर रहे थे सुभाष मुंडा जी की। सुभाष मुंडा जी की हत्या उनके भाई ने करवाया, वो पकड़ में आए। आप बात कर रहे थे वकील की हत्या की। अरे भैया, जिस वकील की हत्या हुई 24 घंटे के अंदर उनके जो भी अपराधी थे हम लोगों ने गिरफ्तार किया उसे। और आप बात कर रहे हैं दुष्कर्म की। क्या बात करते हैं दुष्कर्म की भैया? हम लोग कोई दुष्कर्मी हो, अगर गलत काम करके वो जेल से बाहर है तो बता दीजिए। आप लोग के जैसा थोड़ी ना चिन्मय्या नंद से बलात्कार का केस हम लोग उठा लेते हैं। आप लोग के जैसा थोड़ी ना जो देश को सम्मान दिलाने वाले बेटियां हैं। अरुण जी बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें। वो बात कर रहे हैं उस आदिवासी लड़की की हत्या की भी, उसका भी जवाब दीजिए। नहीं, उसका ही बोल तो रहे हैं। हम तो बोले, जवाब दिए कि किसी भी कोई भी अपराधी हो, अपराध करके बचते नहीं है। हम लोग पकड़ते हैं और सीधे जेल में डालते हैं। ब्रजभूषण सिंह की तरह छोड़ थोड़ी नहीं देते हैं हम लोग। खुला छोड़ दिए। देश को गोल्ड मॉडल दिलाने वाली बेटियों ने आरोप लगाया। क्या कार्रवाई की है ये लोग? तो ये लोग सिर्फ आयवास करते हैं, योजना बोलते हैं। भैया, जब हम लोग सरकार में आए तो 125 यूनिट बिजली फ्री की है। आज से 2 साल पहले की बात हम बता रहे हैं। आज 29 लाख लाभुक हैं। खुद तो बीजेपी के लोग मरते दम तक पेंशन लेंगे, सुविधा लेंगे, सब्सिडी लेंगे, और सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। हम लोग सरकार में आए तो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोगों ने चालू किया। हम लोगों ने पारा शिक्षक की समस्याओं का समाधान किया। 70,000 पारा शिक्षक को नियोजित किया हम लोगों ने। तो हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ यहाँ पे आके अभी देखिए षड्यंत्र यात्रा निकाल रहे हैं। षड्यंत्र यात्रा अभी प्रयास में क्या है? डेमोग्राफी बदल गई। जब देश अंग्रेज से आजाद हुआ तो 30 करोड़ के करीब आबादी थी। आज 150 करोड़ की आबादी है, तो पूरे देश की डेमोग्राफी बदल गई है। बिल्कुल अरुण जी, हम बात करेंगे इस परिवर्तन यात्रा पर। हम आप दोनों से बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे क्या चीजें हो रही हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के नेता, और हम उन पर अब जेएमएम के नेता ने जबरदस्त आरोप लगाया है। परिवर्तन यात्रा को मैं आपसे बोल रहा हूं अशोक बड़ाई, अरुण जी कह रहे हैं कि यह परिवर्तन यात्रा नहीं, षड्यंत्र यात्रा है। क्या कहेंगे आप? उत्तर राज्य की जनता जानती है कासिफ जी की षड्यंत्र क्या है। देखिए, षड्यंत्र तो इन्होंने किया है ना। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि हम लोग जब हर बार बात करते हैं कि आप आदिवासियत और झारखंडी हित की बात करते हैं, तो झारखंड के आदिवासी को भी संरक्षण संवर्धन की भी बातें करनी होंगी। देखिए, संथाल परगना में गूंज और चीख सुनाई दे रही है। वहाँ के आदिवासी बहन जो बेटिए के साथ में जो लव जिहाद के माध्यम से विवाह किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनका आरक्षण सीट पे चुनाव लड़वाया जा रहा है, उनके जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। आप देखिए क्या कर सकते हैं। हम लोग तो स्पष्ट बोलते हैं ना, एकदम स्पष्ट और खुले मंचों से बोलते हैं कि संथाल परगना में जो आदिवासी बहुल जो इलाका था, वो आज के डेट में क्या हो गया है। आज के डेट में वहां जो आदिवासी आबादी है, जो वहां के मूल निवासी थे, जो सिद्धू कान्हू के वंशज थे, जो तिलका मांझी के वंशज थे, आज वो अल्पसंख्यक हो गए हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी आके वहां ठिकाना बनाए हुए हैं। साहब, हम तो बात कर रहे हैं ना, हम आदिवासी की संरक्षण संवर्धन, उनकी संस्कृति कैसे बचेगी, आदिवासियत कैसे बचेगी, उसकी गिरती हुई जनसंख्या को कैसे बचाया जाए। हम बात करते हैं अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी को चुन कर बाहर करना है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। साहब, आप भी एक सुर में सुर मिलाकर बोलिए कि झारखंड में अगर एक भी अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठी होगा तो उसका चुन के बाहर निकालने की जिम्मेवारी हेमंत सोरेन सरकार की है। ये आप जिस दिन बोल दीजिएगा उस दिन संथाल परगना के आदिवासी आपको भगवान मानेंगे। लेकिन आप तो बोलेंगे नहीं। आपको तुष्टिकरण की राजनीति करना है, आपको बांग्लादेशी घुसपैठी का वोट चाहिए, आप बोलेंगे नहीं कभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते और एक प्रवक्ता प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह आश्वस्त आपके दर्शकों को जरूर करूंगा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी, एक भी बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी, एक भी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी, एक भी अवैध रोहिंग्या घुसपैठी झारखंड के बॉर्डर के अंदर नजर नहीं आएंगे। ये आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपने संबोधन में कहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है। रोटी माटी बेटी बचाओ, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी भगाओ और जो भ्रष्ट इस सरकार 5 साल से रही है उसको हटाओ। यही हमारा नारा है और इसी नारा को लेकर परिवर्तन। अरुण जी, बीजेपी आप पर बड़ा आरोप लगा रही है घुसपैठियों के वोट से और तुष्टीकरण की राजनीति से आप सत्ता में बने हुए हैं और बने हुए रहना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए,
अपना निकम्मापन, अपना नाकामी, अपनी सरकार को कितना गौरवान्वित होकर सुना रहे हैं। बड़ा हमको खुशी होता है देख के इन लोगों को। बताइए, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी खुद बोलते हैं घुसपैठ हो रहा, तो घुसपैठ हो रहा है तो उसका जवाबदेही जिम्मेवारी क्या झारखंड सरकार लेगी? देश का गृह मंत्री हम लोग हैं, या रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री हैं। अगर घुसपैठ हो रही तो सीमा सुरक्षा से लेकर बीएसएफ से लेकर सारा चीज आपके अधीन है। तो ये आपका नाकामी है, अपना नाकामी का बखान करते हैं। बड़ा ताजुब होता है हमको ये जान के। और आदिवासी अस्मिता, आदिवासी स्वाभिमान की रक्षा भी बीजेपी के भाई बोल रहे थे। आप याद कीजिएगा कि जब रघुवर दास जी के यहाँ डबल इंजन की सरकार थी तो आदिवासी के रीति रिवाज, विधि विधान, पूजा पद्धति का एक अलग तरीका है। तो उन लोगों के तरीका में, एक पूजा करने के तरीका में एक पत्थल गड़ी भी है। तो आपको पता होगा कि खुट्टी में पत्थल गड़ी जब लोग किए तो झारखंड के 15-20 लोग, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, प्रभात खबर के एक संपादक भी थे, और खुट्टी के 15-20 हजार लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया पत्थल गड़ी करने के ऊपर। ये लोग आदिवासी हित और आदिवासी अधिकार की बात ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये समझ से बाहर हो जाती है हम लोगों की। अशोक जी, प्रधानमंत्री आपके, रक्षा मंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, आपकी जिम्मेवारी है कि क्यों घुसपैठिए आ रहे हैं झारखंड में? जवाब दें अशोक। मैं थोड़ा झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी पे भी मैं आपको बता दूं। झारखंड हाईकोर्ट ने क्या बोला झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह विभाग, झारखंड सरकार का गृह विभाग, आप ज्वाइंट कमेटी बनाइए और जांच कीजिए कि झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी ने, इनका हम लोग झारखंड हाईकोर्ट का इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। देखिए, अगर हाईकोर्ट बार बार अगर आपको राज्य सरकार को ध्यान दिला रही, साहब इससे पहले भी 6 जिला के उपायुक्तों को, वो चाहे जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, दुमका हो, देवघर हो, गोड्डा हो, 6 जिला के उपायुक्तों को झारखंड हाईकोर्ट ने बोला था, आप एफिडेविट फाइल करके आप बताइए कि वहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी की क्या स्थिति है। इन लोग जानते हैं क्या करते हैं? ये लोग सरकार को तो धोखा दे रहे हैं, ये अधिकारी लोग इनके सरकार में, ये हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए, अभी इनके पार्टी के सीनियर लीडर विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि झारखंड में एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। अरे रांची राजधानी के अंदर खलारी आता है, वहां एक होटल में एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़ा गया था, जो पूरा मीडिया आपके चैनल ने भी चलाया था। तो ये क्या है साहब? अरे ये तो एक उदाहरण है बताने के लिए। हम तो बात करें संथाल परगना पूरी की पूरी जड़ उसकी मजबूत हो चुकी है बांग्लादेशी घुसपैठी की। साहब, अगर हम बात करते हैं कि जो भारतीय मुसलमान का हक अधिकार छीनने के लिए जो बाहर से लोग आए हैं उसको बाहर करना है, तो आप तो सुर में सुर मिला नहीं रहे हैं, आप उसके पक्ष में और बोल रहे हैं ताकि और बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठी आकर संथाल परगना में बैठे और जो बचे कुछ आदिवासी वहां पर है वो भी वहां से साफ हो जाए। कासिफ जी, मैं उदाहरण को देना चाहता हूं। भोगनाडी क्रांति का प्रतीक है। संथाल आदिवासी सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो का वहां क्रांति का स्थल है भोगनाडी। वहां पर 100% संथाल आदिवासी रहा करते थे। आज मैं काउंट करके बता सकता हूं कि 7 आदिवासी परिवार रहते हैं, बाकी वहां घुसपैठी लोग का कब्जा हो गया। ये क्या है? ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। वो क्रांति का स्थल है, वो आस्था का स्थल है, उस जगह की ये स्थिति है, तो पूरे संथाल परगना की क्या स्थिति होगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बताने के लिए काफी है। जी अरुण जी, 1 मिनट में बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें कि आने वाले चुनाव में जीतने के लिए आप जनता के सामने अपने क्या पॉइंट्स रखने वाले हैं, क्या चीजें रखने वाले हैं? देखिए, हम लोग अपने काम के बल में जाएंगे जनता के बीच में। देखिए, कभी आज तक देश के इतिहास में सुना नहीं होगा, हम लोग की सरकार 4 साल से जनता के दरबार में है। प्रखंड पंचायत सरकार जा रही है। जिस पंचायत में आज तक सीओ बीडीओ को नहीं देखा होगा, वहां डीसी से लेकर कलेक्टर से लेकर सारे पदाधिकारी बैठ रहे हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 15 दिन के अंदर मैया सम्मान योजना का 50 लाख फॉर्म को हम लोग भरे और स्क्रूटिनी करके सही जितना 45 लाख को पाके हम लोगों ने पैसा उन्हें भेजना चालू किया। तो काम यहाँ का अफसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ बदनाम करने का ये लोग काम करते हैं। बोलते हैं कि घुसपैठ। अरे भैया, घुसपैठ हो रही तो आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप रोक क्यों नहीं रहे? आप केंद्र की सरकार में अगर आप अच्छा में निकम्मे हैं तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री पहले इस्तीफा दे। अगर घुसपैठ को रोकने में असमर्थ हैं आप, तो हम लोग क्या कर लेंगे? अगर कोई आसाम से आधार कार्ड लेके आ जाएगा, कोई आसाम से आधार कार्ड भी हम लोग नहीं बनाती है, यूआईडी बनाती है, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग बनाता है। झारखंड सरकार की इसमें क्या भूमिका है? अगर कोई भी आप भी पहचान पत्र लेके आएंगे, आधार कार्ड लेके आएंगे, तो आपको कोई कहीं पे जाने आने से रोक सकती है क्या कोई भी सरकार? तो आप पहले घुसपैठ को। अरुण जी, वक्त की किल्लत है। अशोक जी बताएं, बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि परिवर्तन रैली से और जनता से आप क्या वादा करेंगे परिवर्तन रैली में कि आने वाले चुनाव में जनता आपको चुने? नहीं, देखिए, अशोक जी, अरुण जी, बहुत कम वक्त की किल्लत है। अरुण जी, इन लोगों का मकसद है, संक्षेप में एक सेकंड जी, संक्षेप में लाइन बोल के सिर्फ समाप्त करेंगे। इन लोगों का मकसद घुसपैठ नहीं है। इन लोगों का मकसद है
कि किसी तरह करके आदिवासी से मुस्लिम में और आदिवासी का से क्रिश्चियन में फूट डलवा के लड़ाई करवा दे, वो झारखंड में होने नहीं जा रहा है। जब तक लड़ाई नहीं होगा ये लोग कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जमानत जब्त हो जाएगा। अब देखते रहिएगा। अशोक जी बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें। जी सुन ली गई आपकी बात। अशोक जी बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें, क्या लेकर आप जनता के सामने जाने वाले हैं चुनाव? के युवाओं की देखिए, मैं तो कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन अंतिम पंक्ति बोल के मैं समाप्त करूंगा। झारखंड के युवा की आवाज है, झारखंड के युवा पूरे झारखंड के चारों कोना से बोल रहे हैं। हम बोलते हैं ना, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। झारखंड के युवा को बदलने की कोशिश मत करना, अगर हम बदल गए तो इतिहास बदल जाता है। यह झारखंड के युवा ने ठाना है और इतिहास बदलने के लिए इस बार झारखंडी युवा हेमंत सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और वोट के चोट से उनको सत्ता से बाहर बेदखल करने का काम करेंगे और यही परिवर्तन यात्रा में हम लोग आह्वान करने का काम कर रहे हैं। जी, तो जेएमएम ने कहा है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार का फेलियर है जो घुसपैठिया हो रहा है, और बीजेपी कह रही है कि इस बार सरकार तो बदलेगी, परिवर्तन रैली में झारखंड में इतिहास बदलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण जी आपका शुक्रिया और अशोक बड़ाई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल तो पूछेंगे मैं, बस इतना ही।